दोस्तों, जब भी हम लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जब भी दुख और टेंशन का समय आता है, तब हम अक्सर सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे वक्त पर अगर हम भगवद गीता का एक छोटा सा पार्ट भी समझ लें, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जग जाती है। गीता कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बस समस्या यही है कि हम इंसान अपने दुख को परमानेंट समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन जब हथियार डालकर रो पड़े थे, तब उनकी सिचुएशन हमारी तरह ही थी। वो कंफ्यूज थे, हेल्पलेस थे, उनको लगा कि उनसे लड़ाई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे समय पर कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो सिर्फ एक वॉरियर के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है जो दुख, परेशानी और स्ट्रगल से गुजर रहा है। जरा सोचिए, जब अर्जुन ने अपने अपनों को सामने खड़ा देखा, उनके पैर थरथरा रहे थे। उन्होंने कहा, कृष्णा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं थक गया हूं, मेरा दिल कमजोर हो गया है। ये वही फीलिंग है जो हम सबको कभी ना कभी होती है, जब फेलियर मिलता है, जब अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, या जब लगता है कि लाइफ में कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब कृष्ण मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, ये सब दुख और सुख टेम्पररी हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम। मतलब समझिए, अगर आज दुख है तो कल वो जरूर खत्म होगा, और अगर आज खुशी है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगी। लाइफ की ब्यूटी ही यही है कि ये कांस्टेंट चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा, जब बुरा वक्त आता है तो लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल बाद जब उसी पल को याद करते हैं तो लगता है, अरे ये तो जरूरी था, इसने ही मुझे स्ट्रांग बनाया। इसलिए कृष्ण का पहला संदेश है, दुख को अपना एनिमी मत समझो, बल्कि उससे एक टीचर समझो। वो तुम्हें तैयार करता है आगे के बड़े सफर के लिए। अब बात आती है सपनों की। कृष्ण कहते हैं, जो सपने तुम देखते हो वही तुम्हारे कर्मों को डायरेक्शन देते हैं। सोचो, अगर अर्जुन के पास युद्ध जीतने का सपना ही न होता तो वो कभी अपने आप को एक वॉरियर प्रूव नहीं कर पाते। इसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो हमारा सफर भी छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, बिजनेसमैन हों या स्पोर्ट्समैन, सबने बड़े सपने देखे और उनके लिए दिन रात मेहनत की। अगर वो सिर्फ छोटी सोच रखते तो शायद दुनिया उन्हें जानती ही नहीं। गीता का संदेश है, सपना बड़ा देखो, लेकिन साथ ही कर्म भी बड़ा करो। सपना देखकर सो जाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए रोज स्ट्रगल करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है, एंगर, गुस्सा। अर्जुन भी गुस्से में थे कि मेरे अपने मेरे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि गुस्सा डिसीजन को खराब कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं। हम बस रिएक्शन करते हैं, एक्शन नहीं। और जब इंसान रिएक्शन करता है तो वो अपना ही नुकसान कर लेता है। जरा अपनी लाइफ में देखो, कितनी बार गुस्से में आके आपने ऐसे फैसले लिए होंगे जिनका रिग्रेट बाद में हुआ होगा। जैसे किसी दोस्त से रिलेशन तोड़ दिया, किसी परिवार वाले को कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। यही बात कृष्ण ने समझाई कि अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन कंट्रोल कर लोगे, वरना गुस्सा तुम्हें खुद बर्बाद कर देगा। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात पर, फॉरगिवनेस और पेशेंस। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, एक शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से और अपने ईगो को हरा दे। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और पेशेंस यानी सहनशीलता, वो एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। सोचो, अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, हर किसी की बातों को दिल पे लोगे, तो आप अपनी ऊर्जा खुद बर्बाद कर दोगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे और समय का वेट करोगे तो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व होने लगेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा संदेश जो कृष्ण देते हैं, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। अर्जुन के लिए भी एक बड़ा बदलाव था, अपनों के खिलाफ खड़े होना, लेकिन उसी बदलाव को एक्सेप्ट करके ही वो दुनिया के सबसे महान वॉरियर बने। हमारी लाइफ में भी हर वक्त चेंजेस आते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सिचुएशंस चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं।
अगर हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे तो हम रुक जाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, नए समय के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखो, तभी तुम सक्सेस तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी किसी दुख से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखो, कृष्ण कहते हैं ये भी गुजर जाएगा। आज का दुख कल की ताकत बनेगा। बड़े सपने देखो, गुस्से को कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, फॉरगिव करना सीखो और चेंज को एक्सेप्ट करो। बस यही गीता का सार है। इस ज्ञान को अपनी लाइफ में लाकर देखो, आपको लगेगा जैसे आपके अंदर एक नई एनर्जी आ गई हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताएं आपको गीता का कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। धन्यवाद।